आइए हम क्लास 8 का लेसन 10 पढ़ते हैं। टिल्स ऑफ चाइल्डहुड। लेट्स स्टार्ट। रोलैंड डाल 1916 टू 1919 वॉज अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट। एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे 1916 से लेके 1990 तक। शॉर्ट स्टोरी, छोटा स्टोरी, पोएट, कविता, फाइटर, पायलट एंड स्क्रीन राइटर, सारे कुछ इन्होंने लिखा है। Dull rose to prominence in the 1940s with workers of for both children and the adults. ये सभी के लिए लिखते थे, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग ऑथर। और ये इस तरह से एक वर्ल्ड का बहुत बड़े राइटर जो हैं बन जाते हैं। हिज वर्क इंक्लूड जेम्स एंड द जाइंट पीच। इनके काम में क्या था? जेम्स एंड द जाइंट पीच, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, मतीला मतिल्डा, द विचेस एंड द जॉर्जेस नॉवल, मार्वेलस मेडिसिन, ये सब उन्होंने लिखा है। द प्रेजेंट टेक्स्ट इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड। या आज जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं उनकी खुद की जीवनी से ये छोटा सा हिस्सा लिया गया है। लेट्स शेयर। यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखिए। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 5 वर्ड्स? टेल द क्लास। अपने क्लास को बताइए कि आप अपने बारे में 5 शब्दों में कैसे अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे। तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं कितने साल का हूँ, मेरा कद कैसा है, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे क्या खाना पसंद है, ऐसे ऐसे आप बोल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए। टेल द क्लास अबाउट सम सिग्निफिकेंट मेमोरीज ऑफ योर चाइल्डहुड। आप अपने क्लास को बताइए अपने बचपन के दिनों की कुछ यादगार बातें। हाँ, तो जो आपको अच्छी लगती है, जिससे आपने याद रखा है, उसे आप बता सकते हो। लेट्स रीड। आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। माई फादर हॉरल्ड डल was a Norwegian who came from the small town near Oslo. मेरे पिता, राइटर कहते हैं, एक नॉर्वेगियन थे जो कि एक छोटी सी शहर ओसेलो से आए थे, जिसका नाम था शार्कबर्ग। शार्कबर्ग नाम था उसका। His own father, my grandfather, was a fairly prosperous merchant who owned a store in the Sartburg and traded in just about everything from cheese to chicken wire. वो बोलते हैं राइटर कि मेरे पिता के पिता यानी कि मेरे दादाजी, वो बहुत एक वेल्दी मर्चेंट थे। उनके पास थोड़ा पैसा वैसा था और वो एक दुकान में शार्कबर्ग में चिकन से लेके चीज़ तक सेल किया करते थे। माई फादर हैड लॉस्ट एन आर्म व्हेन ही वॉज 14। मेरे पिताजी ने अपने बाहें खो दी जब वे 14 वर्ष के थे। बट हैड बिकम अ सक्सेसफुल शिप ब्रोकर। लेकिन एक शिप ब्रोकर, बहुत ही सफल शिप ब्रोकर साबित हुए। अ शिप ब्रोकर इज अ पर्सन हु सप्लाइज द शिप and with everything it needs when it come into port: fuel and food, rope and paint, soap and towels, hammers and nails. तो शिप ब्रोकर्स जो बोला जाता है, वो कौन होता है? वो पर्सन होता है जो कि शिप को सारी चीज़ सप्लाई करता है, जैसे कि ईंधन हुआ, खाना हुआ, रस्सी हुआ, पेंट हुआ, रंग और साबुन, टावल्स, हथौड़ा, nail, and thousands of other little items. The ship broker is a kind of enormous shopkeeper for ship, and by far the most important item he supplies to them is the fuel on which the ship engine run in those days. तो ये देखो, पिंक कलर के जो वर्ड्स दिए गए हैं, पीछे वर्ड नेस्ट में इसका मीनिंग भी दिया हुआ है। इनोर्मस मीन्स बहुत बड़ा। सी जो है वर्कर्स, वो ब्रोकर वो आदमी था जो कि मतलब बहुत बड़ा, जो कि शिप को सभी कुछ सप्लाई करता था। इंजन में डालने वाला जो फ्यूल होता है, हाँ, उसके उन दिनों जो शिप था ये फ्यूल के जरिए ही चलता था। और कोल भी। He set up a shipbroking farm at Cardiff
ऑफ साउथ वेल्स। साउथ वेल्स में कार्डिफ नाम के एक जगह पे उन्होंने ये दुकान जो है लगाया था अपना। माई फादर मेट माई मदर सोफिया मैकडलिन्स Hasselberg during the summer of 1911 and were married soon after। मेरे पिता जो जी थे जो वो सोफिया नाम की औरत से मिले हैसलबर्ग में 1911 में, और फिर उसके बाद इन्होंने उनसे विवाह कर लिया। अब देखो आप यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ। इन 1918 व्हेन आई वॉज 2, जब मैं 2 साल का था 1918 में, तो आई वॉज वी ऑल मूव्ड इनटू अ इम्पोजिंग कंट्री मैशन बिहाइंड बिसाइड द विलेज ऑफ द रिद्र। जब मैं 2 साल का था तब हम लोग इम्पोजिंग कंट्री में चले गए, मैंने बहुत बड़ी कंट्री में मैशन, जहाँ पे एक विलेज था रिद्र नाम का, अबाउट 8 माइल्स नॉर्थ ऑफ कार्डिफ। कार्डिफ से 8 मील दूर। आई रिमेंबर इट एज ए माइटी हाउस विथ टूरेट्स। तो टूरिस्ट्स का मीनिंग दिया हुआ है क्या यहाँ पे? स्मॉल टावर टॉप ऑफ द बिल्डिंग। हाँ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आई रिमेंबर इट इज़ अ माइटी हाउस विथ टूरेट्स। एक बड़ी एक मध्य घर थी और उसके ऊपर टावर लगा हुआ था ऑन इट्स रूफ, उसके छत के ऊपर, एंड विथ मैजेस्टिक लोन्स, और इसके जादुई मतलब बहुत अच्छे लोन्स थे वहाँ पे, एंड टेरेसेस छतें भी थी, और ऑल अराउंड इट इसके चारों तरफ देयर वेर मेनी एकर्स ऑफ फार्म एंड वुड लैंड एंड अ नंबर ऑफ कॉटेज फॉर द स्टाफ। उसमें लोन में बहुत दूर तक एकड़ एकड़ के तरह जगह में, माने बहुत दूर तक वहाँ पे स्टाफ्स के लिए घर वगैरह सब था वुडलैंड में। वेरी सून द मीडोज वेर very soon the meadows were full of milking cows and the streets were full of pigs and the chicken run was full of chickens। तो वहाँ पे देखा गया कि बहुत दूध देने वाली और चिकन पिग्स ये सब थी दाना चुगने वाली वुडलैंड में। देयर वेर सेवरल हॉर्सेस फॉर प्लगिंग द फॉर पुलिंग द प्लग्स एंड द हे एंड वैगन्स। तो वहाँ पे बहुत सारे हॉर्स थे प्लगिंग को खींचने के लिए और हे को उठाने के लिए, जो घास भूसा होता है उसको। एंड देयर वॉज अ प्लग मैन एंड द काउ मैन एंड अ कपल ऑफ गार्डनर्स। इस तरह से हल चलाने वाले और गायों के देखभाल करने वाले और जो गार्डन के देखभाल करने वाले माली जो होते हैं, एंड ऑल मैनर ऑफ सर्वेंट्स, और हर चीज़ के लिए नौकर दाई सब थे इन द हाउस ऑफ इटसेल्फ, और पूरे घर के अंदर ये सब कुछ था। आज हम ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं अगली वीडियो आपके लिए ला सकूं। इसके पहले का चैप्टर 8 पढ़ाई हो गया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैप्टर 9 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। अगली वीडियो में मैं सारी एक्टिविटी का इस यूनिट का क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी।